पुण्य से मैं कमा के लाया हूं। मित्र, कितना मिथ्यात घनघोर छाया विश्व में। तुरंत बोलता मेरा पैसा है, मैं अपने पुण्य से लाया हूं। मेरे मित्र, मैं कुछ विचित्र जीव हूं, तेरे पुण्य को ही तेरा नहीं मानता हूं, तेरा पैसा तेरा कैसे मान लूं। तेरा पुण्य तू नहीं है और तू पुण्य के पीछे पड़ करके इतरा रहा है, पुण्य के पीछे अपनी आत्मा की वंचना कर रहा है। योगी, मुमुक्षु, साधक पुण्य के उदय को, पाप के उदय के, पुण्य कर्म को, पाप के कर्म को निज आत्म द्रव्य स्वीकारता ही नहीं है। अब तो ऐसे बैठना पड़ेगा। क्या? हो ए रत्नात्रय, जो तुम व्यवहार की बात कर रहे हो, इससे तुम्हें मोक्ष मिलने वाला नहीं है 3 काल में। ये व्यवहार के रत्नात्रय के भवन पर निश्चय का शिखर होगा, वही तुमको ज्ञानी शिवालय भेजेगा। हाँ, इसमें शंका है। जो क्रिया कर भाई, समस्या समाधान हो रहा है कि नहीं? जो तुम कर रहे हो ना, कि आपका प्रश्न है कि जो शुद्ध रत्नात्रय का व्यवहार से हम पालन कर रहे हैं, तो क्या ये यहां कसाय का अभाव नहीं हुआ क्या? व्यवहार के शुद्ध रत्नात्रय का पालन करते हुए कसाय का भाव मानने की अज्ञानता मत बैठा लेना। हाँ, करणे नियोग से बोल रहे, करणे नियोग से। करना नियोग ये कहेगा कि जब भी मुनि होगा तो कसाय का 6 चोपसम करेगा तब बनेगा। उसका ऐसा चारित्र होगा, दिगंबर मुद्रा होगी, रत्नात्रय का पालन करेगा, चरणानुयोग का पालन करेगा। लेकिन करणानुयोग ने कब कह दिया कि जो मात्र बाह्य आचरण कर रहा है वो हमारा मुनि है? पहले विषय को समझिए। करणानुयोग ने कभी नहीं कहा है कि जो बाह्य आचरण कर रहे हैं वे सब हमारे मुनि हैं। करणानुयोग कह रहा है जो हमारा मुनि होगा उसका बाह्य आचरण ऐसा होगा। पकड़िए पुनः, करणानुयोग क्या कह रहा है कि जिसने अनंतावंदी प्रत्याख्यान इन सर्वघाती प्रकृति उदयाभावी 6 देशघाती संजनन के उदय होने पर जो जीव के परिणाम होंगे उस षटकाय की हिंसा का त्यागी होगा, 28 गुणों का पालन करेगा। लेकिन जो 28 गुणों का पालन कर रहे हैं, जो रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं, उनके सर्वघाती प्रकृति उदयाभावी 6 चोपसम हुआ हो, ये कोई नियम नहीं है। ऐसा तो पालन अभव्य मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है और ग्रेवक तक चला जाता है द्रव्य संयम के बल पर। शुक्ल लेसा का परिणाम अभव्य जीव कर लेता है और शुक्ल लेसा के परिणाम करके, हे मित्र, जो जीव है शुक्ल लेसा का लेसा की परिभाषा समझो। जो कसाय और योगों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति है उसका नाम लेस्या है। तो योग लेसा क्या करिए? सर्वा सिद्धि। कसाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या, कसायों से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति नाम लेस्या। जिस जीव ने मिथ्यात्व के काल में भी मंद कसाय करके योग को निर्मल कर लिया है, ऐसा जीव शुक्लेसा को जा सकता है। योग को निर्मल कर लिया, न कि उपयोग को। योग को निर्मल कर लिया है, न कि उपयोग को। उपयोग की शुद्ध दशा शुद्ध उपयोग है। उपयोग की शुद्ध दशा केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। योग को शुद्ध कर लिया है,
बक वृत्ति से शांत बैठ जाना ये उपयोग की निर्मलता नहीं बेटा। बक वृत्ति से शांत बैठ जाना ये उपयोग की निर्मलता नहीं है। सारे देश के श्रमण श्रमणियों को 10 धर्म का चिंतन करना चाहिए। वो मेरे पास आया कि नहीं आया है कि हम 10 दिन तक खूब प्रवचन सुनाएंगे श्रावकों को, जबकि 10 धर्म श्रावकों के धर्म नहीं है, मुनियों के धर्म है। पर्यूषण जो है ना, इस श्रावकों की प्रधानता का धर्म नहीं है, ये मुनियों का धर्म है। 10 धर्म किसके धर्म है? मुनियों के धर्म है। श्रावक के लिए गौण वृत्ति है, वो अभ्यास करे, पर प्रधानता तो उत्तम क्षमा ऋणत्वधारी, उत्तम आर्जव ऋणत्वधारी, उत्तम मार्दव ऋणत्वधारी, उत्तम शौच ऋणत्वधारी, उत्तम सत्य ऋणत्वधारी, उत्तम संयम ऋणत्वधारी, उत्तम तप ऋणत्वधारी, उत्तम त्याग ऋणत्वधारी, उत्तम ज्ञानी आकिंचन ऋणत्वधारी, उत्तम ब्रह्मचर्य ऋणत्वधारी। रत्नात्रधारियों के धर्म है ये। हो मित्र, कम से कम जैन धर्म की सत्यता को कहने ही सीख लो, यही पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। अब जियो ना जियो तुम्हारा काम है। इतना कठिन बोलते हैं, कुंद कुंद से मिलो, क्यों लिख दिया इतना कठिन? कुंद कुंद स्वामी कहेंगे मेरे से क्यों कहते हो? महावीर स्वामी से कहो। महावीर स्वामी मेरे मित्र मत घबराओ, यदि भगवान बनना है देवास तो भटकने से कुछ नहीं, बैठ जाओ शांति से। सुन सुन के तबीयत खराब हो रही क्या? जाओ, वैसे वहाँ कुछ नहीं, यहीं ज़्यादा ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ। हे जीव, कितना कठिन है, लोगों को बुखार आने लग गया सुनते सुनते। क्या हुआ? इकड़े देख, हे मित्र, नमे मृत्यु कुतो भीतिर नम व्याधि कुतो व्यथा नम बालो वृद्धोम नाय उतानी पुद्गले। आइए इकड़े। समझ में आया? गिरवक तक जा रहा किसके बल पर? शुक्ल इच्छा के बल पर, न कि शुद्धोपयोग के बल पर। अरे शुद्धोपयोग छोड़िए, उसके पास सुपयोग भी नहीं है। जो जीव ग्रेवक जा रहा मुनि बन के, हे मित्र, सम्यक्त के साथ जो सुपयोग की धारा है, वो सुपयोग भी उसके पास नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों को निहारिए, प्रथम गुणस्थान से तृतीय गुणस्थान पर्यंत तारतम से असुपयोग, चतुर्थ गुणस्थान से छठवें गुणस्थान तक तारतम से सुपयोग, सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तारतम से शुद्धोपयोग, अहंत अवस्था सयोग केवली अयोग केवली सिद्ध परमात्मा शुद्ध उपयोग का फल। इसलिए मिथ्या दृष्टि को तो मित्र इस दृष्टि से सुपयोग भी नहीं है। असुपयोग के बल पर वो स्वर्ग जा रहा है शुक्लिसा के साथ, मंद कषाय अनंत आनंदी के मंद उदय में जा रहा है। इसलिए हम स्वर्गों के ज्ञान को महत्व नहीं देते, स्वर्गों के जाने को महत्व नहीं देते। अब थोड़ा संभल के सुनना औरंगाबाद के मुमुक्षु। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, भूति ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ, वास्तु ग्रंथ, जितने जगत के ग्रंथ, इन सारे ग्रंथों के प्रभाव से निर्गंतता के धर्म को मत स्वीकार लेना। निर्गंत धर्म भिन्न है, इन ग्रंथों का धर्म भिन्न है।
जितनी कठिन गाथा नहीं है उतनी कठिन अमृतचंद स्वामी की टीका है। लोगों ने यही समझ लिया है, यदि विशुद्ध सागर ने आप कोई उपचार बता दिया, कोई मंत्र दे दिया, तो आपने समझ लिया कि महाराज जी तो महाज्ञानी हो गए। मित्र, ये बाहर का ज्ञान है। ये किसका ज्ञान है? बाहर का ज्ञान है। यहाँ जो व्याख्या चल रही है ये बाहर ज्ञान की नहीं है, भीतर के ज्ञान की बात है। मतलब अर्थबोध 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 नहीं है। द्रव्य द्रव्य जातम, 6 द्रव्यों को जानता है द्रव्य जातम, शेष द्रव्यम, संपूर्ण द्रव्यों को जानता हुआ भी आत्मम, आत्मनम जानन, आत्मा को भी जान रहा है। ठंडिए, आत्मा को भी जाने की आत्मा है। जानन संयमाचागम, और श्रद्धान है। संयम का ज्ञान, आगम ज्ञान, तत्वा श्रद्धान, आगम ज्ञान, तत्वा श्रद्धान, संयत स्थानम, संयतना भी है। युगपद्यपि, युगपत होने पर भी, अब ठहर जाओगा, समझो तनक। तनक शब्द ही यहां आया, तनक। तनक जानते? तनक, तनक 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 तनक, डॉक्टर तनक मराठी में बोल, सांगून तनक तनक तनक, स्तोक स्तोक स्तोक, मराठी में सांगून, मराठी में बोलो, हिंदी है तो स्वल्पा स्वल्पा नहीं है कोई मराठी है मित्र। कमी कमी चलो चलेगा। है मित्र, अल्पो अल्पो, थोड़ा भी, तनक सा भी। स्तो, तनक यानी किंचित, मनांग, मनांग, ये जैसे क्रिया योगी, ये आ गया मनांग। किंचित मात्र भी, मोह मलोपलिप्तत्वात्, किंचित मात्र भी मोह के मल से, किंचित मात्र भी, ओ भाई सामने सागर इकड़े देख, मोह के मल से किंचित मात्र भी, कहाँ लिप्त हो रहे हो? मोह के मल से किंचित मात्र भी बेटा लिप्त हो रहे हो तो यदा शरीरादि मूर्छा, सुनो भाई बुखार आ जाएगा। मोह मल, ये इन्हें सुब्रेसर क्या हुआ? बेचारा ना देख रहा, ना हंस रहा, ना मुझे कुछ भी नहीं कर रहा। मोह किंचित मात्र भी, मोह मल लिप्तत्वात्, मोह के मन से लिप्त हो। भैया सुनो, यथार्थ विषय पकड़ो। ये जो सुन रहे ना, इसे अपना ज्ञान मत मानो। डॉक्टर दोनों मुंह पकड़ना। जो जो तुम्हारे भीतर प्रधानतः चार्तमुह की है, प्रदर्शन मुंह भी आ सकता है। किंचित मात भी। अब संजय सागर कहें, क्या संजय सागर तुम मोगे मोगे बैठे रहते हो? कोई आया इतनी दूर से, थोड़ी बात तो कर लिया करो, सत्तू थोड़ी है मित्र। ये शब्द भी मोही बोल रहा है, कोई बीत रागता नहीं बोल रही है। राग पर वर्तमान के मुनियों का अभाव नहीं है, राग है। राग पर वर्तमान के मुनियों का अभाव नहीं है, राग है। इस पर ध्यान दीजिए आप। पुनः सुनो, मैं स्पष्ट बोलता हूं, लोगों को कटु लगता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करो। सरवास सागर, सरवास सागर नाम है तुम्हारा? सारस्वत सागर। सुनो सद्भाव, इनसे कह देना सारस्वत सागर से। वो कहाँ गए भैया? हे मित्र, वर्तमान के मुनियों के राग का अभाव नहीं है, राख आ रही है। जैसे एक अंगारा है, अंगारा,
अग्नि का, उसको छेड़ो मत, धीरे धीरे राख आएगी, वो भस्म आते आते भस्म हो जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन माँ तू फिर जाती, एक लकड़ी लगा के आ गई, फिर आ गई, फिर एक लकड़ी लगा के आ गई। अब बता क्या होगा? जैसे जैसे क्रोधोगे तो अग्नि को क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? वो सुलझेगी नहीं सुलझेगी, सुलगेगी कि नहीं सुलगेगी, जलेगी कि नहीं जलेगी? ऐसे इन मुनियों से तनक दूर रहो, बेचारे राख आ रही है, उनको भस्म हो जाने दो, और तुम फिर आके कुरेद देते, महाराज पहचान लिया क्या, हम तो भैया हैं। ओह तुम बड़े भैया आ गए हो। हे मित्र, इन मुनियों के ऊपर राख आ रही, इन राख को भस्म हो जाने दो, समाप्त हो जाने दो। फिर तुमने कहा बोले बात कर लो, तनक बात कर लो। क्या बात कर लो? जिनको कल्याण करना है अपने आप, जैसे तुम छोड़ के आगे वैसे बे आ जाए। भाई कोई मुर्दास सामने से आकर सोचे हम लालू से बातें कर लें, लालू बैराग हो जाएगा। अरे जिनको बैराग लालू होना होता है ना, उन्हें बातें की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप दौड़ के आते हैं। पूछो, आप इसे ही पूछ लो क्यों आ गए, ठीक है ना। मालूम स्वात्म भाई, हजारों लोग प्रवचन सुनते थे आपके इंदौर में, हजारों लोग ताली बजाते थे, पर बेटा भी वहीं बजा के रह गए, जिनको आना था भी आ गए। सुनाओ। तुम्हारे सुखानंद साड़ी वाले बैठे हैं और रविसेन रतनलाल जी, इनको कभी सतायो तो क्षमा मांग लेना आज। सुनो, जिनको आना होता है अपने आप आते हैं। मुनियों को ज़्यादा बैरागी बनाने के लिए दूसरों को समय नहीं देना चाहिए। ज़्यादा समय दोगे तो उसके अंदर दूसरा भाव भी आ सकता है, बोले क्या महाराज पकड़ना चाहते, मुझे फंसा रहे हूँ। वो कहीं राग में आ भी गया और फिर उसका बैराग भग गया तो मालूम क्या कहे, इनने फंसा लिया था मुझे। क्यों विशु भाई? जब बैराग होता है तो दिल्ली से भी औरंगाबाद आ जाता है। आओ। हाँ डॉक्टर, किंचित मात भी मोह मलिप्तत्वात् यदा शरीरादि मूर्छा पराहत्या। शरीर आदि के प्रति मूर्छा भाव है, रक्त चित्त आसक्त है, निरुपराग उपयोग प्रणता कृत्वा। हे मित्र, किंचित मात्र राग है,